हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एसएससी एमटीएस 2023 का मैथमेटिक्स का पेपर का सॉल्यूशन। जो एग्जाम का डेट क्या था 1/9/2023 था, ठीक है ना। और एग्जाम का टाइमिंग क्या था 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो इसका मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के आपके लिए आप लोगों के पास आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। समय को गंवाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 रुपये 80 पैसा प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4 रुपये 60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण को 5 रुपये 20 पैसा प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ अर्जित हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक चीनी है हमारा जिसका कीमत है 3 रुपये 80 पैसा, दूसरा चीनी है हमारा 4 रुपये 60 पैसा। इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। किस रेशियो में मिक्स किया जा रहा है ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। इसका 60 केजी लिया जा रहा है, ठीक है। आपको बताना ये है कि इसका कितना केजी लिया जाए ताकि दोनों मिक्सचर को हम लोग बेचेंगे कितना में, हम लोग बेचेंगे 52 रुपया 20 पैसा में। तो हम लोगों को जो लाभ होगा वो क्या होगा, 30% का लाभ होगा। आपको बताना ये है कि 3 रुपये 80 पैसा वाला जो हम लोग चीनी ले रहे हैं उसका कितना अमाउंट हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एलिगेशन का यूज करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 रुपये 80 पैसा है ये चीनी का क्रय मूल्य है। ये 4 रुपये 60 पैसा जो है ये चीनी का क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन यहाँ पर जो 5 रुपये 20 पैसा दिया हुआ ये विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य को हम लोग क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। 30% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, 130 में बेचना होगा। जो यहाँ पर दिया हुआ है 5.20। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका 4 बार में कटता है, यानी कि 100 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4.00 आ जाएगा। यानी कि चीनी का जो मिक्सचर है उसका मूल्य कितना आ रहा है, 4 रुपया पर केजी के हिसाब से आ रहा है। अब इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। 3 रुपये 80 पैसा वाला चीनी और 4 रुपये 60 पैसा वाला चीनी को जब मिक्स किया जा रहा है तो हमको मिल रहा है 4 रुपये पर केजी वाला चीनी। तो एलिगेशन के हिसाब से क्या करना है, अंतर निकालना है हम लोगों को। हम लोग क्या करना है, अंतर निकालना है। अब आप घटा दीजिए, 4 रुपये 60 पैसा में अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 60 पैसा आएगा। और अगर हम लोग 3 रुपये 80 पैसा या कह सकते हैं 4 रुपया में अगर हम लोग घटाएंगे 3 रुपये 80 पैसा तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 20 पैसा। अब देखिए दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 20 दिया 60 और ये 20 एकम 20। ध्यान दीजिए, एक का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक का वैल्यू 60 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू जब 60 दिया है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 दिया, सॉरी एक का वैल्यू क्या दिया हुआ, 60 दिया हुआ है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 18। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 18। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 180 केजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर। यहाँ कह रहा है 8 गुना 6 गुना 6 इकाई के आयाम वाले घनाव को 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 इकाई आयाम के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। बड़े घनाव से कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं। तो सिंपली इसमें करना क्या है, बड़े वाले घनाव के आयतन को, बड़े वाले घनाव के आयतन को छोटे वाले घन के आयतन से क्या करना होगा, हम लोगों को भागा कर देना होगा। क्या करना होगा, हम लोगों को भागा कर देना होगा। हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। अब इस 5 से ये कटेगा 2 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में, और 5 से ये कटेगा 2 बार में। अब हमको देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। हम लोग इसको बनाने के लिए यूनिट डिजिट को केवल मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, इकाई अंक कितना है, 8 आया। 8 छक 48, इकाई अंक क्या आया, 8 आया। फिर 8 छक 48, इकाई अंक क्या आया, 8 आया। फिर 8 8 64, इकाई अंक क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पर हमको इसमें दिख रहा है इकाई अंक 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2304। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक पंसारी को क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 19 रुपये 50 पैसा प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। यानी कि 18 रुपये पर केजी और 22 रुपये पर केजी वाला दाल को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद जो हमको नया दाल मिल रहा है उसका मूल्य कितना हो जा रहा है, उसका मूल्य हो जा रहा है आपका 19 रुपया 50 पैसा। आपको बताना यह है कि इन दोनों का किस रेशियो में मिलाना होगा। सिंपली क्या कीजिए, 22 में 19.50 को अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इसमें अगर आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.5। और अगर 19.50 में अगर आप 18 घटाते हैं, हालांकि 19.50 नहीं पढ़ेंगे, इसको 19.5 का पढ़ेंगे, तो 19.5 में अगर 18 घटाते तो क्या आ जाएगा, आपका 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका 1.5 आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है। दशमलव का दशमलव हट जाएगा, 5 से काटिएगा तो 25 25, और 5 से इसको काटिएगा तो 5 तिया 15। हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 5:3, जो ऑप्शन नंबर
बी में दिया हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है एक्स की आय वाई की आय से 12% अधिक है। एक्स का आय जो है वो अधिक है, किससे अधिक है, तो वाई से अधिक है। तो अगर वाई के आय को हम लोग 100 मान लेंगे तो एक्स का आय कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। वाई का आय एक्स का आय से, तो एक्स का आय जो है वो कितना है, 112 है, और कितना कम है, तो 12 कम है। y का जो आय है वो x से कितना कम है, 12 कम है। परसेंटेज बताना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब इसको आप सिंपली क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए ये किस नंबर से कट रहा है, तो देखिए 4 से कटेगा, 4 दूना का 8, 8 बचा कितना 3, फिर 4 अटी 32, और ये कटेगा 4 से 25 बार में, फिर 4 से कटेगा 4 सत्ते 28, और ये 4 तिया 12, क्या आया 25 तिया 75/7, क्या आया 75/7। तो 7 दाहें के 70, 7 दाहें के 70 और 5 75, यानी कि 10.5/7 हमारा आंसर होगा, जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3650 की धनराशि 4526 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ध्यान दीजिए, 3 साल में 3650 बढ़ करके 4526 हो जा रहा है। आप सिंपली इसमें 3650 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। 6 में 0 गया 6, 12 में 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गया तो 8, कितना आया 876 रुपया। यानी कि 3 साल में हमको कितना मिल रहा है, 876 मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो सिंपली इसको क्या कीजिए, आप 3 से भागा दे दीजिए। इसको 3 से भागा देंगे तो 3 दूना का 6, 8 में 6 गया बचा 2, 2 और 7 27, 3 9 27, और 3 दूना का 6 कितना आया 292 रुपया। यानी कि 1 साल में हमको ब्याज के रूप में कितना मिलता है, 292 मिलता है। कितना पे मिलता है, तो 3650 पे मिलता है। तो 3650 पर हमको मिलता है 292। परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये 0 से हमारा ये 0 कट गया, अब 5 से कटेगा ये, 5 दूना का 10, ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 बचा 1, 5 तिया 15। अब इसको आप काट के देख लीजिए, ये आपका कितना बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा। देखिए 4 से गुना कीजिए इसको, 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 7 चौका 28 और 1 29, 4 बार में ये कट जा रहा है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4 गुना 2, जो कि कितना होगा 8 होगा। 8 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 35% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी होगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला का यूज करना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों को देख लेना। सबसे पहले आपको टोटल परसेंटेज या फिर अमाउंट को यहाँ लिख देना होगा, और जिसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, 100 मान कर चलते हैं, और 1 माइनस जितना परसेंट दूध बाहर निकाला जा रहा है उस वो परसेंटेज आपको ऊपर लिखना। तो मान लेते हैं 8% निकाला जा रहा है, नीचे भी क्या लिखना होगा, आपको 100 लिखना होगा, और यहाँ पर पावर देना होगा n। n का मतलब ये है कि प्रक्रिया को जितनी बार दोहराया जा रहा, सॉरी एक बार दोहराया जा रहा तो n का वैल्यू 1 लिखेंगे, 2 बार तो n का वैल्यू 2, 3 बार तो n का वैल्यू 3। एक्से जनरली जो है 2 बार या 3 बार ही किया जाता है, तो n के प्लेस पे 2 और 3 ही दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n के प्लेस पे क्या बैठाना होगा हम लोगों को 3 बैठाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100, 1 माइनस 35/100, इसका पावर आ जाएगा 3। इसको आपको सॉल्यूशन खुद करना होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन में बताऊं तो बहुत काफ़ी वक्त लग जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में बनाते हैं अगर हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है तो। अदरवाइज हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि इसका आंसर ये होने वाला है, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो मैं किसी वीडियो में मैं इसको अलग से सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है वह 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 219, 365 और 511 को भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेषफल बचता है। अगर हम इसको भागा देंगे इन चारों नंबर में से किसी एक से, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको भागा देंगे तो 5 बचेगा, इसको भागा देंगे तो 7 बचेगा। हम चाहते हैं कि कोई भी भागा ना बचे, उसके लिए क्या करना होगा, इसमें से हमको 3 घटाना होगा, इसमें से हमको 5 घटाना होगा, और इसमें से हमको 7 घटाना होगा। अब हमारा नया नंबर क्या आता है वो लिख लीजिए। देखिए इसको हम लोग HCF वगैरह जो प्रोसेस, उस प्रोसेस अगर हम लोग बनाते हैं तो काफी वक्त लग जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन की मदद से, ठीक है ना। अब इसमें से अगर आप 3 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 216, अगर आप इसमें से 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 360, और अगर आप इसमें से 7 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 504। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको तोड़िए, फैक्टराइज कीजिए सारे ऑप्शन को।
सारे ऑप्शन को क्या कीजिए आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। अगर आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा 9 गुना 8, 9 8 72, ठीक है ना। इसको कीजिएगा तो आपका 97 63, ठीक है। उसके बाद 53 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। अगर 82 का बात किया जाए तो चलिए हम लोग 82 को तोड़ते हैं। तो 82 को क्या किया जा सकता है, तो देखिए आपका हो जाएगा 42 गुना 2, या कह सकते हैं 21 गुना 4। तो 21 को हम लोग क्या लिखते हैं 7 गुना 3, और 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए चेक कीजिए कि किससे किससे ये पूरी तरह से भाग लगता है। अगर हम यहां से बात करें 7 3 2 2 का, तो ध्यान दीजिए 2 दूना का 4, 4 से ये भाग लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी भाग लग रहा है। अब हमको देखना ये है 7 से भाग लगा करके। तो सबसे पहले इसको अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो ये 7 से भाग नहीं लगता है, इसलिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा और हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। अगर हम इसका बारे में बात कर ले तो देखिए 9 से ये भाग लग जाएगा। 9 से कैसे भाग लग जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 से भाग लगेगा। 6 3 9, 9 से भाग लगेगा। 5 4 9, 9 से भाग लगेगा। और 8 से भाग लगाकर देख लीजिए, 8 दूना का 16, 21 में से 16 गया तो क्या बचा 5, 8 7 56, फिर ये 8 चौके 32, 8 5 40, ये भी लग जाएगा। 8 6 48, 8 3 24। तो देखिए 8 और 9 दोनों से ही भाग लग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों संख्या जो है वो 72 से पूरी कट जाएगा। अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो 3 5 और 7 शेषफल बचेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर 72 हो जाएगा। आप लोग कह सकते हैं सर 53 को क्यों नहीं लिए। 53 को इसलिए हम लोग नहीं लिए क्योंकि 53 से भाग लगाना थोड़ा हम लोगों को डिफिकल्ट हो रहा है। अगर इससे भी भाग नहीं लगता तो मेरा आंसर फाइनली 53 हो जाता, इसलिए हमने 53 को नहीं लिया। इसी से चेक किया, क्योंकि 9 से भी भाग लग जा रहा है और 8 से भी भाग लग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो है वो 72 ही होगा। हम लोगों को इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1120 है, 205 की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य है 1120, लाभ कमाना है 15%, लेकिन छूट देने के बाद, ठीक है, छूट हम लोग कितना दे रहे हैं 205 का छूट दे रहे हैं, यानी कि 1120 रुपया हमारा वस्तु का कीमत है, जिस पर हम लोग छूट दे रहे कितना 205 का, लेकिन हमको लाभ करना है अर्जित। लाभ कितना है तो 15%। तो किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए 10 से भागा देते हैं, तो 1120 को अगर आप 10 से भागा दे कितना आएगा 112 आएगा। 112 आएगा, यानी कि 1120 का 10% कितना आएगा 112 आएगा। हमको बताना है 15%, तो 5% निकालने के लिए 10% का आधा करना होगा, तो 112 का आधा हम लोग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 56 आएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8, 5 और 6 और यहाँ पर कितना आएगा 168 आएगा। हमको इससे पूछा क्या, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा। ध्यान दीजिए 1120 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है, लाभ हम लोग कमा रहे 168 रुपया और छूट दे रहे हैं 205 रुपया। इन सब को मिला करके अंकित मूल्य हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आप क्या कीजिए ना, इकाई का अंक को जोड़िए। ध्यान दीजिए 8 5 13, 13 + 0, इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1493। आप इस पूरे को जोड़ लीजिए, 1493 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ए बी का अनुपात 3 4, ए सी का अनुपात 9 8, तो ए बी सी बराबर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ए और यहाँ पर दिख रहा है ए। अगर हम एक तरफ ए का बात करें तो यहाँ ए का है 3 और यहाँ पर ए का है क्या 9। आप क्या कीजिए ना, इसको गुना कर दीजिए 3 से, ये 3 3 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9 और 8 है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 9, तो बी हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा 8। तो 9 12 8 हमारा आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर धारा का चाल, अगर हम लोग धारा का चाल का बात करें तो उसको हम लोग y मान कर चलते हैं, और नाव का चाल अगर हम लोग बात करें, नाव या नाविक का चाल को क्या मानते हैं हम लोग x मानकर चलते हैं। अगर धारा की दिशा में, मतलब जिस दिशा में धारा का बहाव है उसी दिशा में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका स्पीड कितना हो जाता है x + y हो जाता है, और अगर धारा के विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा x - y हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन काफी बड़ा है, बट मैं इसको यहां पर बताता हूं। अब ध्यान दीजिए, धारा के दिशा में x + y, धारा के विपरीत x - y, ये हम लोग मानकर चलते हैं। यहाँ कह रहा है क्या कि 6 घंटा में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, धारा के अनुकूल यानी कि धारा के दिशा में जा रहा है, तो कितना जा रहा है 36 किलोमीटर जा रहा है, और हमारी स्पीड कितना है तो x + y है। तो हमारा समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, 4 हमारा क्या है x + y है। ठीक उसी तरह से धारा के विपरीत कितना जा रहा है 24 जा रहा है, और चाल हमारा कितना है x - y है।
तो ये धारा की दिशा में जाने का और ये धारा के विपरीत आने का, दोनों को मिलाकर कितना समय लग रहा है, तो 6 घंटा लग रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 के बराबर। अब आगे बढ़िए, क्या कहता है, जब वह धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नाविक को 6.5 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल कितनी है? अब क्या करना है, ये जस्ट उल्टा हो जा रहा है। 24 की जगह 36 और 36 की जगह 24, 24 की जगह 36 और 36 की जगह पर 24, यहाँ पर 36 x माइनस वाई अगर आप लिखिएगा तो हमारा आ जाएगा 6 घंटा और आधा घंटा, ठीक है ना, यानी कि 6.5 घंटा। 6.5 घंटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 13/2 लिखेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। इसको सोल्व करने का तरीका बस इतना ही होगा, आप इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इन दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस अगर आप लोग कीजिएगा तो ये आंसर आपका बन जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा क्योंकि इसमें काफी वक्त लग जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर सरल कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले ब्रैकेट का जो समस्या रहता है बोर्डमास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर में भी आपका बोर्डमास का रूल लगेगा तो पहले ऑफ होता है, तो इसको पहले सोल्व करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा गुना, यहाँ पर भी हो जाएगा गुना, तो ये 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/4। इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 6/4, ठीक है ना। अब यहाँ पर 24 को 6 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, और बीच में क्या है गुना है, 4 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 6 आ गया, जो लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न तालिका में 2015 से 2018 तक लिबरल आर्ट्स और इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विश्वविद्यालय में नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, लिबरल आर्ट्स और इंजीनियरिंग के छात्र, इनका संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। बोल क्या रहा है, 2015 से 18 तक लिबरल आर्ट्स में प्रति वर्ष नामांकित छात्रों की औसत संख्या इंजीनियरिंग में नामांकित छात्रों की औसत संख्या से कितना अधिक या कम है। इंजीनियरिंग से कितना ज्यादा या कम है लिबरल आर्ट्स में, हम लोगों को उसका रेशियो का अंतर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और इसको भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और उन दोनों का रेशियो निकालने के बाद डिफरेंस कीजिए, या डिफरेंस करने के बाद रेशियो कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो हमारा हो गया ये 9 और 1 10 और 7 5 12, 12 10 22, 22 का 2 बचा 2। अब यहाँ पर 4 4 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 2, 23 और 2 हमारा क्या आएगा 25, 25 का 5 बचा 2, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 3 21, कितना आया 2152 आया। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो 6 1 7 5 12 का 2 बचा 1, 9 1 10, 10 4 14, 2 16, 16 और 5 21, 21 का 1 बचा 2, 8 और हमारा 2 10, 10 से 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, कितना आया 2712 आया। आप इसमें क्या कीजिए 2152 को घटा दीजिए, 2 में 2 गया 0, 11 में 5 गया 6, 6 में से 1 अगर आपका गया तो क्या बचेगा, तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 5। इसको भागा कितना से देना है, आपको भागा देना है 1 2 3 4 से भागा दीजिए, तो इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आया 140 आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग वाला ज्यादा है, इंजीनियरिंग वाला ज्यादा है और लिबरल आर्ट्स वाला क्या है, कम है, तो इसका आंसर तो 140 जरूर होगा। बट ये जो है लिबरल आर्ट्स वाला जो है वो इंजीनियरिंग से क्या है, कम है, कितना कम है, तो 140 कम है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 140 कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एक वस्तु को 1980 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1620 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। ध्यान दीजिए, 1980 में अगर हम बेच रहे हैं तो जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उतना ही हानि 1620 में बेचने पर हो रहा है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आप इन दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, आपको वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो जोड़िए यहाँ पर, तो हमारा इसको जोड़ना है, तो 19 80 इसको जोड़ दिया जाए तो 0 8 2 10 का 0 बचा 1, 9 6 15, 15 1 16 का 6 बचा 1, 1 1 2 और 1 3, कितना आया 3600 आया। इसको 2 से भागा दीजिए, क्या आएगा 1800 निकल कर आएगा। यानी कि 1800 जो है वो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है 15% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए इसको 10 से भागा दीजिए, तो 1800 को अगर आप 10 से भागा दें तो क्या आएगा 180 आएगा। 180 हमारा कितना है 10% है, तो इसका आधा क्या होगा 5%, यानी कि 90। इसमें अगर आप जोड़िएगा तो 0 9 8 17 का 7 बचा 1 1 1 2, कितना आया 270, यानी कि 1800 का
15% कितना आएगा 270। यहां पर आप 270 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2070, जो हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ए बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 18 दिन में, वे साथ मिलकर करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 15 दिन में पूरा किया। बी ने शेष काम को 15 दिन में पूरा किया। आपको बताना यह है ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 9 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। हम ये मानकर चलेंगे कि कुल काम, टोटल काम जो है वो 18 यूनिट का है। 9 दिन में 18 काम, 1 दिन में 2 काम, 18 दिन में 18 काम तो 1 दिन में 1 काम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बी जो है ए के जाने के बाद 15 दिन काम करता है। तो 15 दिन में इसने कितना काम किया, पर डे 1 काम, 15 दिन में 15 काम, तो ये 15 काम कर दिया। यानी कि बच गया कितना काम, 3 काम। इस 3 काम को किसने किया, तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया। तो अगर ए करता है 2 काम तो बी करता है 1 काम, दोनों मिल जाए तो कितना काम होगा, 3 काम। यानी कि एक दिन में ही ये दोनों मिलकर के 3 काम कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो एक दिन में ही काम को छोड़कर चला गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा डीआई का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या है, निम्न दंड आलेख में 12 बजे से 6 बजे तक एक मेट्रो स्टेशन पर ई साइकिल पार्किंग की संख्या को दर्शाया गया है। यदि पार्किंग चार्ज 3 रुपये प्रति घंटा हो तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक की पार्किंग चार्ज की कुल वसूली कितनी होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 बजे से लेकर के हम लोगों से पूछा कितना बजे तक का है, तो 6 बजे तक का पूछा है। तो हमको 12 बजे और 1 बजे से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिंपली क्या करना होगा, पार्किंगों की संख्या को जोड़ दीजिए और फिर इसको सीधा सीधी आप 3 से गुना कर दीजिए। या एक और तरीका था, इन सबको 3 से गुना करके जोड़िए, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह 45 और ये 45 क्या हो गया, 90 हो गया। और ये 55 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 70 80 हो जाएगा। 80 और 90 कितना हो गया हमारा, 170 हो गया। और यहाँ पर 45 को जोड़ दीजिए तो ये 5 हो गया। 7 11 का 1 बचा 1 1 1 2 कितना आ गया, 215 आ गया। इसको सिंपली क्या करना है, 3 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 घंटे का चार्ज कितना है, 3 रुपया है। तो 215 गुना 3 कितना आ जाएगा, 645, जो सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, कहता है स्वाति 4200 के साथ एक व्यापार शुरू करती है और 5 माह बाद वानी स्वाति के साथ उसकी भागीदार के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ को स्वाति और वानी के बीच 2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। वानी ने कितने प्रतिशत धनराशि का योगदान दिया, तो ध्यान दीजिएगा। एक ने दिया 4200 रुपया और कितने समय तक के लिए, तो 12 महीना पूरा के लिए। जब वानी आई, ठीक है, तो वो x रुपीज लेकर के आई, लेकिन 5 महीने बाद आई। और 5 महीने बाद आई यानी कि वो साल भर में मात्र 7 महीना ही पूंजी लगाई और उसका रेशियो जो है वो क्या आ गया, 2/5 आ गया। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 7 से कटेगा ये 7 छक 42 कितना बार में, तो 600 बार में। 2 से अगर आप इसको काटिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब गुना कर लीजिए, x का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, x वहां जाएगा, तो 600 गुना 6 गुना 5। अब गुना कीजिए, ये 600 हो गया और ये 6 5 30 हो गया, यानी कि 6 18 पर 3 तो 0, जो आपको सबसे लास्ट में नजर आ रहा होगा, इसलिए इसका आंसर 18,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पर, क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर 1 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1,50,000 की धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 8% अगर हम लोग 1 साल पर ब्याज ले तो 8% तो हमको मिल जाएगा, लेकिन अगर 6 माही ले तो हमको क्या मिलेगा, 4% प्लस 4%। और ध्यान रहे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इस 4% का भी हमको 4%, इस वाले 4% का भी हम लोगों को दूसरा साल 4% देना होगा, जो कितना होगा, 4 गुना 4/100। इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 16/100। तो जब 1 साल के लिए लिया जाएगा तो 8%, और जब 6 माही पर लिया जाएगा तो 8 प्लस 16/100, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 16/100। यानी कि 1,50,000 का हम लोगों को निकालना है 16/100%, तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। ये 4 0 से ये 4 0 आपका कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 गुना
16। तो जब भी दो लगातार संख्या को गुणा करना हो तो छोटे संख्या के स्क्वायर में छोटा संख्या को जोड़ दीजिए। तो 15 के स्क्वायर 225 होता है, 225 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारे क्या निकल कर आएगा 240, जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर है, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ 5544 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको r को क्या कर देना है, दुगना कर देना है, यानी कि अब 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2r का स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा 16 पाई r स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 पाई r स्क्वायर, और 4 पाई r स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5544 दिया है। तो 5544 को 4 से गुना करना होगा। तो 5544 को आप 4 से गुना कर दीजिए। 4 चौके 16 का 6 बचा 1, 4 चौके 16 1 17 का 7 बचा 1, 4 पचे 20 और 1 21, 21 का 1 बचा 2, और 4 पचे 20 और 2 22, यानी कि 22 176, जो हम लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड बी में दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला को साथ मिलकर काम करने में 12 दिन लगते हैं। एक पुरुष अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, एक महिला इसे कितने दिन में पूरा करेगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ दो लोगों का काम दिया हुआ है, वो कितना है 12 है, और इन्हीं दो में से एक का काम दिया हुआ है 15। तो बताना है दूसरा वाला काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 12 गुना 15 और दोनों का डिफरेंस इसको भागा दे दीजिए। तो 15 माइनस 12 कितना 3 होता है, इसको काटिए, 3 पचे 15, तो 12 पचे 60 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं इस वीडियो का अंत का क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, कहता है एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए पर वापस आता है। इस यात्रा में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए इसके द्वारा जो चला गया दूरी है वो एक समान है। ए से बी तक जितना दूरी जा रहा है उतना ही दूरी वापस आ भी रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे रेशियो का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला होता है 2 गुना एक्स वाई बट्टा में x प्लस वाई। ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सब फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 2 गुना x का वैल्यू यहाँ पर हो गया 40 गुना 60 और बट्टा में दोनों का सम यानी कि 100। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, हमारे पास क्या आ गया 2 गुना 4 गुना 6, तो 6 चौक 24, 24 गुना का 48, 48 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्पीड हुआ। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि समय लग रहा है 5 घंटे का। तो आप इसको क्या कीजिए 5 से गुना कीजिए। अब ध्यान दीजिए 48 को 5 से गुना करने से अच्छा है कि हम 2 गुना 24 गुना 5 करेंगे। 24 पचे कितना होता है 120 होता है, और ये 2, हमारा आंसर कितना होगा 120 होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जा रहा है और आ रहा है, तो दूरी तो है वो क्या होगा, वो आधा ही ना होगा। 120 को 2 से गुना किया कितना 240 हुआ। जाने और आने मिलाकर 240, यानी कि केवल जाने का बात किया जाए तो 120 किलोमीटर होगा, जो थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए CHSL का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 10 को आप लोगों को CHSL का सॉल्यूशन दिया हो 2023 का ही, अबरी में बाकी 15 को का सॉल्यूशन दूंगा।